हेलो गाइस। तो आज हम लोग बात करेंगे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ द वर्ड भोगा इन द मिडविल पीरियड। तो भोगा का क्या मतलब है मिडविल पीरियड में। तो मतलब ये मोस्टली रेवेन्यू फंक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, देख लेते हैं। द टर्म भोगा वाज आल्सो यूज टू रिफर टू द इनकम जनरेटेड फ्रॉम असाइनमेंट which could be in the form of tax, rents or other form of payment। तो कहने का मतलब ये इनकम जनरेशन का एक फॉर्म है, तो मीन्स रेवेन्यू से ही रिलेटेड है ना। तो इसका ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी हम बात करेंगे, हु स्टार्टेड द मनसबदारी सिस्टम इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो मनसबदारी सिस्टम किसने स्टार्ट किया, तो वो था अकबर। और मनसब का क्या मतलब होता है, ये एक रैंक और पोजीशन है। ठीक है, क्या है, आपकी एक पोजीशन है, रैंक और पोजीशन को शो कर रहा है। ठीक है ना, इन द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जैसे कि अब कोई समय बन जाता है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट होती हैं गवर्नमेंट जॉब में। तो वैसे ही पहले अकबर के टाइम पे मनसबदारी सिस्टम चालू हुआ, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट थी। ठीक है ना, तो इसी का मतलब है मनसबदारी। तो किसने स्टार्ट किया, आपका अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन आईने अकबरी बाय अबुल फजल गज। गज वार डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स कार्ड। तो एक गज एक क्या है, गज एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है लेंथ की, है ना। तो जो गज इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, इसे क्या कहते थे, तो इसे कहा जाता था तासुज, तसुज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आईने अकबरी बाई अबुल फजल फजल अलामी द्वारा क्या कहा जाता था, गज के जो डिवाइड हैं, जो पार्ट्स इक्वल पार्ट्स, उनको क्या कहा जाता है, तसुज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस बाय शेरशाह सूरी वाज कॉल्ड। तो जो सिल्वर कॉइन शेरशाह सूरी ने स्टार्ट किए थे, पहली बात तो ये सिल्वर कॉइन किसने स्टार्ट किए, शेरशाह सूरी। तो इन कॉइन को क्या कहा जाता था, रुपया कहा जाता था। ठीक है, और क्या स्टार्ट किया, दाम 38 ग्राम ऑफ कापर। एक तो दाम था जिस 38 ग्राम ऑफ कापर का, और एक रुपया ऑफ सिल्वर, है ना। और टाइम पीरियड क्या कब से कब तक है आपका शेरशाह का, 1540 से 1545 तक। ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मुगल एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफिनेशन ऑफ अबवाब। तो अबवाब का मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफिनेशन क्या है, तो एक टैक्स वसूलने की एक तरीका है। ठीक है, यही है। देख लो, द टैक्स लेविड ऑन द लैंड ओवर एंड अबव द ओरिजिनल रेंट के ऊपर जो टैक्स लिया जाता था लैंड के ऊपर, उसी को अबवाब कहते हैं। ठीक, ए मुगल ऑल टेम्पोररी एंड सर्कमस्टेंशियल टैक्सेस जो एंड impositions levied by the government over and above regular tax were called अबवाब। जो रेगुलर टैक्स है उसके ऊपर जो टैक्स लिया जाता है टेम्पररी बाय द गवर्नमेंट बाय ऑफ मुगल, तो इसे कहते थे अबवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मुगल रूल द टर्म सीजर सीज्यूर रिफर टू व्हिच सिस्टम। तो सीजर किस सिस्टम से रिलेटेड है, तो ये भी रेवेन्यू का ही पार्ट है, सीजर सीजर। ठीक है, द सीजर रिफर्स टू रेवेन्यू सिस्टम आल्सो नोन एज आईने ई इन ए दहशाला, इन्हें आईने दहशाला भी से कहते थे, है ना। सीजर को क्या कहते थे, इन्हें दहशाला। कब इंट्रोड्यूस हुआ, इन 1580 में, अंदर रीजन ऑफ अकबर के टाइम पे, है ना। फाइनेंस मिनिस्टर ने इसे इंट्रोड्यूस किया था। फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, राजा टोडरमल। ठीक है, याद रखना। जजिया टैक्स ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर वाज ए टैक्स लेविड ऑन। तो जजिया टैक्स किससे लिया जाता था,
नॉन मुस्लिम जो थे। सबसे पहले जजिया को किसने बताया? तो आपका था मोहम्मद बिन कासिम। ठीक, कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर था इंडिया में का। और इसको इंट्रोड्यूस लागू किसने किया? फर्स्ट जो शासक था फिरोज शाह वाज फर्स्ट रूलर टू इम्पोज जजिया ऑन ब्राह्मण, ब्राह्मण के ऊपर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इन 1564 अबोलिश जजिया बाई अकबर, अकबर ने इसे हटा दिया। कब? आपका 1564 में। ठीक है, उसके बाद औरंगजेब ने इसे फिर से 1679 में रीइम्पोज कर दिया। ठीक है, जजिया को। तो दोबारा जजिया को किसने लगाया? याद रखना, औरंगजेब। उसके बाद 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला जो था उसने पूरी तरीके से इंडिया से जजिया ख़त्म कर दिया। किसके कहने पे? जय सिंह के कहने पे। ठीक है, किसने हटा दिया पूरी तरीके से? मोहम्मद शाह रंगीला। द टर्म जाट एंड सवार आर रिलेटेड हुई द फॉलोइंग सिस्टम। तो ये भी जैसे बताया कि मनसबदारी सिस्टम पोजीशन को बताता था। तो जाट एंड सवार एक पोजीशन है, ठीक है ना, मुगल पीरियड की, अकबर के टाइम की। तो ये मनसबदारी सिस्टम से रिलेटेड है ना। ये मिलिट्री रैंक होता है जाट एंड सवार। जाट इज अ रैंक कन्फर्ड ऑन द मनसबदार एंड सवार वाज काउंटेड हॉर्समैन को सवार कहा जाता था। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदार, फौजदार एंड कोतवाल, ये सब किस, इनको मिलाना है। तो जो सदार है वो क्या है? याद रखो, द हेड ऑफ रिलीजियन डोनेशन एंड कंट्रीब्यूशन, द हेड ऑफ रिलीजियस डोनेशन एंड कंट्रीब्यूशन जो करता था उसे सदार कहते हैं। थे फौजदारी, फौजदार किसे कहते थे? एग्जीक्यूटिव एंड मिलिट्री ऑफिसर इन ईच डिस्ट्रिक्ट में जो होता था, एग्जीक्यूटिव एंड मिलिट्री ऑफिसर प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, उसे फौजदार कहते थे। कोतवाल कौन था? चीफ ऑफ द सिटी पुलिस का जो हेड था उसे कोतवाल कहा जाता था। सूबेदार किसे कहा जाता था? गवर्नर ऑफ सूबा। दीवान किसे कहते थे? इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू वाले को दीवान कहते थे। कानूनगो किसे कहते थे? विलेज के जो पटवारी होते थे उन्हें कानूनगो कहा जाता था। ठीक है ना। तो अब आपका इसमें कौन सा हो जाएगा? तो सदार कौन है? यह है आपका मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल। और फौजदार क्या हो जाएगा आपका? मिलिट्री कमांडर फौजदार हो जाएंगे। कोतवाल कौन है? टाउन पुलिस कमांडर। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अकबर रीजन वाज द मिलिट्री हेड, मिलिट्री हेड को क्या कहते थे? तो मिलिट्री डेस्क, तो मिलिट्री हेड मीर बख्शी। तो द मीर बख्शी हैंडल द मिलिट्री पे एंड अकाउंट्स एंड रिलेटेड ड्यूटीज। ठीक है, ये मिलिट्री हेड मीर बख्शी था। ये केवल ही वाज नॉट ओनली पे मास्टर फॉर ऑफिस, पे ही नहीं करता था बट आल्सो प्लेड रोल इन द रिक्रूटमेंट में भी ये रोल प्ले करता था। कौन? मीर बख्शी। वो इंट्रोड्यूस मनसबदारी तो अकबर। नेक्स्ट, द टर्म सरकार इन मुगल एडमिनिस्ट्रेटर। तो सरकार ये डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड था आपका। ठीक है, किससे? डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड। तो फौजदार एडमिनिस्ट्रेशन हेड, अमाल या आमलगौर रेवेन्यू कलेक्शन, कोतवाल मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे। और जो सरकार इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रिक्ट, सरकार किसको शो कर रहा है? डिस्ट्रिक्ट को, मुगल के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड अकबर एनालिसिस द स्टेट रेवेन्यू statistics for the last 10 years which contain information on price fluctuation and land productivity। तो लास्ट 10 ईयर का
जो स्टेट रेवेन्यू स्टैटिक से कब कैलकुलेट किया गया अकबर के टाइम पे, तो वो था आपका 1580 में बाई राजा टोडरमल जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल आपका मुगल आर्किटेक्चर बात करेंगे। ठीक है ना।